रिसेंटली ऐश्वर्या राय को कांस में देखा गया था, जिसके बाद उन्हें बहुत ज्यादा जज किया जा रहा है बिकॉज ऑफ हर लुक्स। उन्हें कंपेयर किया जा रहा है बाकी की एक्ट्रेसेस के साथ कि दे स्टिल लुक गुड, दे स्टिल लुक बेटर देन हर। जैसे ऐश्वर्या एट द एज ऑफ 52, शिल्पा शेट्टी एट द एज ऑफ 50। दिस इज हाउ यू एज व्हेन योर हस्बैंड इज प्रॉब्लमैटिक। द प्रॉब्लम इजंट एज, it's partner's choice. It's crazy how the plastic got exposed and the real beauty is still shining. Aishwarya at 52, Preeti Zinta at 51, Puffed Up Potato, Aishwarya Rai, Never Beat Queen Alia. So ये सारी चीज़ें एक ऐसी एक्ट्रेस के लिए बोलना जिसने 3 डिकेड से भी ज़्यादा वक्त से काम किया है इस इंडस्ट्री में, ये काफ़ी हार्श था। एंड इवन टुडे शी इज़ रेलेवेंट, इसीलिए तो उन्हें कांस में इनवाइट किया जाता है। ऑल्सो लोरियल वाले भी हर जगह उन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे, अप्रिशिएट करते हुए कमेंट कर रहे थे बिकॉज दे नो हाउ मच शी इज रेलेवेंट इवन टुडे। उनके प्रोडक्ट का फेस है ऐश्वर्या इंडिया में, चाहे नए ब्रांड एम्बेसडर्स कितने भी आ जाएं। इवन दिस जर्नलिस्ट मृणाल पांडे, जिन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है, वो भी ऐसी चीजें लिख रही थी ऐश्वर्या के लिए कि शी लुक्स ब्लोटेड. Someone said, God is a woman. To which she replied, she could be, but those male plastic surgeons and dress designer hold her back. While herself she looks like this, and still उनके पास इतनी ऑडेसिटी है कि वो किसी को bloated बोले. And ऐश्वर्या जब एक्टिवली मूवीज कर रही थी, that time she used to look like this. Now she is 50. क्या हमारे आसपास जितने 50+ लोग हैं आज भी बिल्कुल फिट हैं? मोस्टली नहीं है। मोस्ट ऑफ देम आर डीलिंग विद डायबिटीज, थायराइड, जो कि कॉमन इश्यूज है हमारी कंट्री में। तो हम सेलिब्रिटीज से इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस क्यों रखते हैं कि वो हर एज में बिल्कुल मॉडल जैसे दिखेंगे, उन्हें कोई इशू हो ही नहीं सकता। एंड दूसरी एक्ट्रेसेस से कंपेयर करना भी गलत है, क्योंकि सबकी लाइफ अलग है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग है विच वी डोंट नो अबाउट। बहुत सारे लोग इस बात को भी लेकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं कि उन्होंने कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवाए हैं अपने फेस पर, इसलिए ऐसा हो गया है। बट टू बी ऑनेस्ट, देयर इज रियली एनी एक्ट्रेस इन इंडस्ट्री जिसने कुछ भी ना करवाया हो अपने फेस पर। इवन प्रीति जिंटा ने भी करवाया है। एंड ये चीज़ सही है या नहीं वो तो अलग डिबेट है, पर ये एक प्रेशर भी है इन पर कि इन्हें बिल्कुल परफेक्ट दिखना होता है, वरना मूवीज नहीं मिलेंगी, ब्रांड्स नहीं मिलेंगे और ऑफ कोर्स इस तरह से ट्रोल होंगे। इसलिए इन लोगों की एक मजबूरी भी होती है ऐसी डेंजरस चीज़ें करवाना। आजकल तो इतना प्रेशर हो गया है कि डेब्यूट से पहले ही लोग ये सब करवा रहे हैं। एंड ये चीज़ कुछ लोगों को सूट कर जाती है पर कुछ को बिल्कुल नहीं करती और उनका चेहरा खराब हो जाता है। पर ऐश्वर्या के केस में ये चीज़ नहीं लगती। उनके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, एज भी बहुत बड़ा फैक्टर है। शी इज इन हर 50s। पता नहीं लोग अभी भी उनको 20 साल की एज जैसा क्यों देखना चाहते हैं। एजिंग इज सो नेचुरल एंड शी स्टिल लुक्स ब्यूटीफुल। उन्होंने अपनी एज में बहुत काम किया है, बहुत फेम कमाया है जो आज तक है। नाउ इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग हर फॉर हर अचीवमेंट्स, लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं फॉर एजिंग, जैसे और कोई तो बूढ़ा हुआ ही नहीं अभी तक। जया बच्चन वॉज 55 जब कभी खुशी कभी गम रिलीज हुई थी। हेमा मालिनी वॉज ऑल्सो 55 जब बागबान रिलीज हुई थी। और हम आज भी ऐश्वर्या को इमेजिन नहीं कर सकते किसी 25-30 साल के इंसान की मॉम का रोल करते हुए, बिकॉज उन्होंने अभी तक अपने आप को उतना मेंटेन करके रखा है। एंड आई एम नॉट शेमिंग एनीवन, पहले के टाइम पर ऐसा ही होता था एंड ओल्डर रोल्स करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बट हमें भी ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए जस्ट बिकॉज दे आर सेलिब्रिटीज। एंड अगर उन्होंने पहले की जनरेशन से कुछ अलग किया है, कुछ नया एग्जाम्पल सेट किया है, तो उसके लिए अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लाइक पहले के टाइम पर शादी के बाद या फिर लेट 20s में ही करियर खत्म हो जाता था एक्ट्रेसेस का, उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता था यंग एक्ट्रेसेस के साथ। पर अब ऐसा नहीं हो रहा है। अभी 30+ एक्ट्रेसेस भी मेन लीड का काम कर रही हैं, जो कि नई चीज है एंड वी शुड अप्रिशिएट देम। एंड जैसे लोग ऐश्वर्या या बाकी एक्ट्रेसेस को कंपेयर कर रहे हैं, पर सबकी लाइफ अलग है। 2011 में उनकी प्रेगनेंसी के बाद उन्होंने काफी वेट गेन कर लिया था, जिसकी वजह से उस वक्त भी उन्हें बहुत ट्रोल किया गया था। पर मोस्टली एक्ट्रेसेस जिनकी हम तारीफ कर रहे हैं कि वो आज भी यंग दिखती हैं, वो सरोगेसी के जरिए मॉम बनी है। जैसे प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, प्रीति जिंटा, इन सब ने सरोगेसी करवाई है। एंड एक तरह से ये भी एक अनसेट प्रेशर है इनके करियर का, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद वेट बढ़ना, बाल झड़ना, बहुत कुछ होता है। पर जब तक ये लोग इन चीजों से रिकवर होंगी, लोग ट्रोल कर करके इन्हें डिप्रेस कर देंगे। रिमेम्बर बिपाशा बासु जब अपनी प्रेगनेंसी के बाद दिखी थी तो उन्हें कितना ज्यादा ट्रोल किया गया था, जैसे लोगों ने अपने घर में किसी को प्रेग्नेंट देखा ही नहीं, कितना चेंज हो जाती है बॉडी। या फिर पता नहीं ये लोग सेलिब्रिटीज को क्या ही समझते हैं, कितनी अनरियलिस्टिक चीजें चाहते हैं। वो लोग किसी दूसरे प्लेनेट से थोड़ी आए हैं कि हमेशा यंग ही रहेंगे, फिट ही रहेंगे, उनका कभी फैट ही नहीं बढ़ सकता, उन्हें कभी कोई बीमारी ही नहीं हो सकती। एंड समवेयर वी ऑल नो कि ऐश्वर्या एंड उनके इन-लॉज के बीच में उतने स्मूथ रिश्ते नहीं हैं। उनकी मदर इन लॉ जया बच्चन एंड श्वेता नंदा का ऑकवर्ड बिहेवियर टुवर्ड्स ऐश्वर्या हम कई बार देख चुके हैं कैमरे में। लाइक दे आर नॉट रियली प्राउड कि ऐश्वर्या राय उनके घर की बहू है। नाव्या नंदा से जब पूछा गया था कि वो अपने पॉडकास्ट में ऐश्वर्या को कब इनवाइट करेंगी,
तब उन्होंने ये क्वेश्चन अवॉइड करने की कोशिश की थी। वो इसका डायरेक्ट आंसर देने के बजाय कुछ भी बोले जा रही थी। Also prefer the other Bachchans being a part of the show, be it Aishwarya, Abhishek and Amitabh Bachchan, because they also add face value thanks to the work they are serving in the industry. No, I think I actually, if hopefully we have a season 3, I would love to call guests, like other guests outside the family. I think that would be a lot of fun. I think it would add, we would get to learn so much from them, their experiences, people from maybe different fields. I would love to have maybe a scientist on the show and talk about, what science means to them today, what new inventions we have. मतलब साफ साफ दिख रहा है कि इन सबका बिहेवियर टुवर्ड्स ऐश्वर्या अच्छा नहीं है। उनके सेपरेशन की भी न्यूज आने लगी थी कुछ साल पहले। अंबानी वेडिंग में पूरी फैमिली अलग गई थी एंड ऐश्वर्या एंड आराध्या अलग। तो इन सब चीजों का कि आप किस माहौल में रह रहे हो, वो जगह कितनी टॉक्सिक है कितनी नहीं है, ये सब से भी आपके अपीयरेंस पर बहुत फर्क पड़ता है। ऑफ कोर्स यू विल नॉट लुक अगली इफ यू आर ब्यूटीफुल लाइक ऐश्वर्या, पर टॉक्सिसिटी की वजह से वेट गेन होना, वेट लॉस होना, हेल्थ इश्यूज आना, बाल झड़ना बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट अराउंड यू इज वेरी मच पॉसिबल। इवन अभिषेक का बिहेवियर भी वियर्ड होता था उनके साथ। वो शुरू से ही कुछ ज्यादा ही सक्सेसफुल हैं, जिसकी जेलसी या फिर इनसिक्योरिटी उनमें कहीं ना कहीं दिखती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐश्वर्या उन्हें प्रेस कर रही होती हैं ताकि उन्हें कुछ बुरा ना लगे। वेयर जिन लोगों से हम उन्हें कंपेयर कर रहे हैं, हो सकता है वो लोग उतने टॉक्सिक माहौल में ना रहते हों। लाइक निक जोनस को पता है कि प्रियंका कितनी फेमस है एंड ही इज प्राउड ऑफ हर। एक वीडियो था सोनाली बेंद्रे एंड उनकी मदर इन लॉ का, जिसमें दे वर रियली फ्रेंडली विद ईच अदर एंड ऐसा लग रहा था कि रियल लाइफ में भी इनका ऐसा ही बॉन्ड है। सो यह बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इवन इफ समवन इज सेलिब्रिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे। एंड आई थिंक इतना हार्शली जज मोस्टली एक्ट्रेसेस को ही किया जाता है, एक्टर्स को नहीं। क्योंकि जो एक्टर्स अब 50s में हैं या फिर 60s में हैं और वो लगते भी हैं, पर फिर भी उन्हें मेन लीड बनकर घूमना होता है। अपने से 20-30 साल छोटी एक्ट्रेस को खुद के साथ कास्ट करना होता है बिकॉज दे थिंक इनका टाइम कभी खत्म ही नहीं होगा। और वो तो सच में और ऑकवर्ड लगता है, बट लोग उन्हें उतना कॉल आउट नहीं करते जितना एक एक्ट्रेस को सिर्फ थोड़ा सा वेट गेन करने की वजह से किया जा रहा है। एंड कुछ लोग इस बारे में भी बात कर रहे हैं कि डिजाइनर्स जो ब्लूप्रिंट बनाते हैं एक्ट्रेसेस की ड्रेस का, उसमें बॉडी बड़ी अनरियलिस्टिक बनाते हैं, जिसमें वेस्ट साइज एंड एवरीथिंग कुछ ज्यादा ही स्लिम है, जितना शायद बॉलीवुड की सबसे फिट एक्ट्रेस का भी नहीं होगा। पर इन लोगों ने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है कि इसी के हिसाब से बनेगा सब कुछ, विच इज वियर्ड। एंड अगर ये लोग उस पर्सन की बॉडी का साइज दिमाग में रखकर डिजाइन करें तो शायद और अच्छा कुछ बन जाए। एंड आलिया वर्सेस ऐश्वर्या राय भी हो रहा है, क्योंकि अब आलिया लॉरियल की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं एंड उनके पोस्टर भी लगाए गए थे अलॉन्ग विद अदर ब्रांड एम्बेसडर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, जिसको लेकर लोग काफी ऑफेंड हो गए। क्योंकि ऐश्वर्या ही फेस है लॉरियल का इंडिया में, वो इतने सालों से एसोसिएटेड है इस ब्रांड के साथ। उनके साथ और भी लोग आए पर उन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर पाया। पर ये पोस्टर देखकर लोगों को लगा कि शायद वो इस बार कांस अटेंड ना करें, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा ऑफेंड हो गए बिकॉज पीपल ऑलरेडी हेट आलिया। उनका नाम ही चुरालिया रख दिया गया है बिकॉज ये चीज अब काफी हद तक एक्सपोज हो चुकी है कि उन्होंने काफी सारी मूवीज दूसरों से चुराई हैं अपना करियर बनाने के लिए। एंड अब वो ऐश्वर्या से ऐसा ब्रांड चुरा रही हैं जो कि उनके पास इतने सालों से है। ये चीज लोग कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें ट्रोल भी किया जाने लगा कि कैसे वो पोस्ट कर रहे हैं वहाँ पर उन पर कोई भी कैमरामैन ध्यान नहीं दे रहा। एंड काफी सारे लोग ऐश्वर्या को भी ट्रोल करने लगे एंड अप्रिशिएट करने लगे आलिया को, जिसमें से एक भी रियल अकाउंट नहीं लग रहा था, सब फैन पेजेस लग रहे थे आलिया के। एंड फाइनली ऐश्वर्या अराइव्ड एट कांस, जो कि होना ही था क्योंकि ब्रांड को भी पता है कि इससे उन्हें कितना फायदा होगा। ऐश्वर्या को वो छोड़ तो वैसे भी नहीं सकते एंड इट इज ट्रू कि उनको लोग बाहर भी पहचानते हैं, उनका बाहर भी काफी फेम है जितना शायद आलिया जैसी एक्ट्रेसेस का नहीं है। एंड फिर लॉरियल वाले काफी सारे ऐश्वर्या से रिलेटेड कमेंट्स का रिप्लाई करने लगे, जिसमें से एक आलिया को ट्रोल करते हुए भी था। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।